युवाओं के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और इसमें शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता में सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों के द्वारा एक प्रावधान किया जा रहा है कि हर जनपद में हम एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन बना सकें, जो एक एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में कर सके। और ये एम्प्लॉयमेंट जोन अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाएंगे, जो प्रदेश के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्रों में वहीं पे रोजगार के साथ जोड़ने में भूमिका, और ये अलग अलग प्रकार के होंगे, खासतौर पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार ने एक एक कन्वेंशन सेंटर, ये कन्वेंशन सेंटर जो भी हमारे बनेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग वहां के सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेंगे, इनके निर्माण के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है। और ये सभी नगर निगमों में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में, और खासतौर पर उन नगर जो हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं, उन पर पहले चरण में हम इसको करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उत्सव भवन बनाने के कार्यक्रम को भी बजट में प्रावधान किया गया, जिसमें शादी ब्याह के हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर करने हो, तो यह एक नई उपलब्धि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है। यह कार्यक्रम भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को भी हम उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। इससे रोजगार का भी सृजन होगा और ग्राम पंचायत को, उसी ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार की सुविधाएं उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि थी 11,000 थी, और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। 1-1 लाख की राशि हम लोग विधवा विवाह के लिए, यानी पुनर्विवाह के लिए, और विधवा महिलाओं की, यानी निराश्रित महिलाओं की जो पुत्रियां थी उनकी शादी के लिए भी अनुमन्य सहायता की राशि को 1 लाख रुपए तक करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए, यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का ये 300वां जन्म जयंती वर्ष है, उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पे प्रावधान किया है।